नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी औरत की कहानी लेकर आए हैं जो ना कभी नेता बनी, ना कभी किसी स्टेज पर आई, लेकिन उसका नाम सुनकर अंडरवर्ल्ड के दिग्गज भी सिर झुका देते थे। उसका नाम था हसीना पारकर, दाऊद इब्राहिम की बहन। लेकिन सिर्फ बहन नहीं, बल्कि वो औरत जिसने मुंबई में लेडी डॉन बनकर वो खौफ पैदा किया जिसे आज भी लोग याद करते हैं। बात है 1970 के दशक की। मुंबई तब बॉम्बे कहलाता था, एक ऐसा शहर जो सपनों की नगरी भी था और गैंग्स का अखाड़ा भी। दाऊद इब्राहिम, जो आज अंडरवर्ल्ड का सिंडिकेट है, तब एक छोटा अपराधी था। उसकी बहन हसीना साधारण सी लड़की थी। उसने शादी की इब्राहिम पारकर से, जो पेशे से एक बिल्डर था और सीधा साधा इंसान। लेकिन मुंबई की अंडरवर्ल्ड राजनीति में कुछ भी सीधा नहीं होता। इब्राहिम पारकर का दुश्मनी थी दाऊद के कट्टर दुश्मनों से, खासकर अरुण गवली गैंग से। 1991 में इसी दुश्मनी का अंजाम हुआ जब इब्राहिम को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया। हसीना की जिंदगी एक ही झटके में बदल गई। उसका भाई दाऊद अब तक दुबई भाग चुका था, लेकिन डी कंपनी का साम्राज्य तो मुंबई में ही था और अब इस साम्राज्य की कमान किसी को संभालनी थी। दाऊद ने अपनी बहन पर भरोसा किया और हसीना ने उस भरोसे को इस तरह निभाया कि वो बन गई डी कंपनी की मुंबई ब्रांच की सीईओ। उसका ठिकाना था नागपाड़ा का क्लैमर अपार्टमेंट। यहीं से चलती थी मुंबई की सबसे खतरनाक कॉल्स। कोई बिल्डर हो, कोई फिल्म प्रोड्यूसर या कोई बिजनेसमैन, सबको पता था आपा के पास फोन आ जाए तो काम रुक जाता है, और अगर आपा का नाम जुड़ जाए तो प्रॉपर्टी भी उसकी और जान भी। हसीना ने कभी खुद हाथ नहीं गंदे किए, लेकिन हर बार, हर डील, हर उगाही उसके इशारे पर होती थी। बिना एक गोली चलाए उसने एक ऐसा जाल बिछाया जिसमें कई नेता, पुलिस वाले, बिल्डर और यहाँ तक कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग फंसे हुए थे। उसके नाम से मुंबई की जमीनें हिलती थीं, बिल्डिंग क्लियरेंस से लेकर हवाला ट्रांजैक्शन तक, प्रॉपर्टी कब्जा से लेकर बॉलीवुड फंडिंग तक। हर जगह सिर्फ एक नाम था, हसीना पारकर। पुलिस ने उसके खिलाफ 88 केस दर्ज किए, लेकिन कभी कोई गवाह नहीं मिला, कभी कोई सबूत नहीं बचा। वो कोर्ट में पेश होती थी, पर हर बार बेगुनाही के साथ बाहर आती थी। ऐसा कहा जाता है कि उसके खिलाफ गवाही देने वाले लोगों की या तो जुबान बंद हो गई या वो खुद ही गायब हो गए। वो अब सिर्फ दाऊद की बहन नहीं थी, वो खुद एक नाम बन चुकी थी, लेडी डॉन, जिसकी मर्जी के बिना नागपाड़ा में पत्ता भी नहीं हिलता था। मुंबई पुलिस भी जानती थी कि उसका नेटवर्क कितना गहरा है, पर कभी किसी ने उसके घर पर रेड नहीं मारी, क्योंकि सबको पता था यहाँ जो गलती करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। 2000 के बाद हसीना की ताकत और बढ़ गई। उसके नाम पर मुंबई की 80 से ज्यादा प्रॉपर्टी थी। बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग तक उसके इशारों पर होती थी। कई फिल्म प्रोड्यूसर्स से जबरन पैसा वसूला जाता था और वो सब हवाला के जरिए बाहर भेजा जाता था। कहा जाता है कि संजय दत्त के केस में भी हसीना का नाम इनडायरेक्टली सामने आया था, लेकिन जैसा हमेशा होता है, प्रभावशाली लोग कानून से ऊपर साबित होते हैं। फिर आया साल 2014। मुंबई पुलिस ने फिर से हसीना पर नकेल कसने की कोशिश की, लेकिन अब उसकी उम्र बढ़ चुकी थी। उसके शरीर ने साथ देना बंद कर दिया और 6 जुलाई 2017 को हार्ट अटैक के कारण हसीना पारकर की मौत हो गई। ना कोई गिरफ्तारी, ना कोई सजा, ना कोई पछतावा। जो औरत मुंबई के अंडरवर्ल्ड को चुपचाप चलाती थी, वो चुपचाप इस दुनिया को छोड़कर चली गई। लेकिन आज भी अगर आप नागपाड़ा की गलियों में किसी बुजुर्ग से पूछें कि क्या आप हसीना आपा को जानते थे, तो जवाब मिलेगा, जानते नहीं बेटा, हम तो उनके डर में जीते थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस लेडी डॉन की, जो कभी पर्दे पर नहीं दिखी, लेकिन असली दुनिया की स्क्रिप्ट उसी के इशारे पर लिखी जाती थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो क्यूसा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं वो कहानियां जो सच में हुई थी पर किसी ने कभी बताई नहीं। फिर मिलेंगे एक और छुपे हुए सच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।